ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो एक मंत्र है, एक ऐसी आवाज जिसने एक सोए हुए राष्ट्र को जगाया और पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष की जीवन यात्रा को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिनकी कहानी में हम सभी के लिए कुछ न कुछ सीखने को है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए स्वामी विवेकानंद के जीवन की इस अद्भुत यात्रा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम उनकी इस यात्रा को 5 जरूरी पड़ावों में देखेंगे। कहानी शुरू होगी एक जिज्ञासु नौजवान नरेंद्र से। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक गुरु से मुलाकात उनकी पूरी दुनिया बदल देती है। इसके बाद हम उनके साथ भारत की आत्मा को समझने के सफर पर निकलेंगे, शिकागो के उस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होंगे और आखिर में उनके उस संदेश को समझेंगे जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं। शुरुआत होती है साल 1863 में कलकत्ता में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त से, जिनकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी जिज्ञासा थी जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। देखिए, नरेंद्र का बचपन 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं के बीच गुजर रहा था। एक तरफ थे उनके पिता, जो एक सफल वकील थे, तर्क और मॉडर्न सोच वाले, और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिनकी आस्था बहुत गहरी थी। मतलब एक तरफ तर्क था तो दूसरी तरफ आस्था, और बस यही वो अंदर की खींचतान थी जिसने नरेंद्र के मन में वो सवाल पैदा किए जो उन्हें सच की खोज में बहुत दूर ले जाने वाले थे। और यही वो एक सवाल था जो उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन रखता था। ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्यास थी। इस सवाल का जवाब ढूंढने वो बड़े बड़े विद्वानों और साधुओं के पास गए, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो उनके दिल को छू जाए। और अब हम उनकी जिंदगी के उस मोड़ पर आते हैं जहां उनकी तलाश उन्हें एक ऐसे गुरु के पास ले जाती है जो सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि सच का सीधा अनुभव करा सकते थे। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। दक्षिणेश्वर का मंदिर है। एक नौजवान नरेंद्र अपने तर्क और शायद थोड़े अहंकार के साथ एक सीधे साधे पुजारी रामकृष्ण परमहंस से ये सीधा सवाल पूछता है। सोचिए, नरेंद्र ने यही सवाल न जाने कितने लोगों से पूछा होगा और उन्हें लंबे चौड़े जवाब मिले होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सीधा था, अनुभव से निकला हुआ। उनकी जिंदगी में ये पहले इंसान थे जिन्होंने इतने आत्मविश्वास से ये बात कही थी, और इस एक जवाब ने नरेंद्र के तर्क से भरे दिमाग को पूरी तरह से झकझोरकर रख दिया। लेकिन ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं थी। रामकृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य स्पर्श दिया, और उस एक पल में नरेंद्र को लगा जैसे उनका अपना वजूद, ये पूरी दुनिया, सब कुछ एक शून्य में विलीन हो रहा है। ये वो अनुभव था जिसने उनके सारे तर्कों और शंकाओं को एक ही झटके में खत्म कर दिया। उन्हें अपना गुरु मिल चुका था। अपने गुरु के जाने के बाद विवेकानंद ने एक परिव्राजक के रूप में, यानी एक घूमने वाले सन्यासी के तौर पर, पूरे भारत की यात्रा शुरू की। वो उस असली भारत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे जो किताबों से परे था। उनकी यात्रा कोई आम यात्रा नहीं थी। उन्होंने हजारों मील का सफर पैदल ही तय किया, उत्तर में हिमालय की शांति से लेकर मध्य भारत की चिलचिलाती धूप और गरीबी तक। वो राजाओं के महलों में भी रहें और गरीबों की झोपड़ियों में भी, ताकि वो भारत को उसकी पूरी सच्चाई के साथ समझ सकें। और जो उन्होंने देखा उसने उनके दिल को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने 2 भारत देखे। एक तरफ वेदों और उपनिषदों का महान ज्ञान था, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग गरीबी, जातिवाद और अज्ञानता में जी रहे थे। ये विरोधाभास उन्हें बहुत पीड़ा देता था, और इसी यात्रा ने उनके दर्शन को एक ठोस आकार दिया। उन्हें ये साफ साफ महसूस हुआ कि भगवान सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में नहीं है, बल्कि वो तो हर गरीब, हर बीमार, हर दुखी इंसान में मौजूद हैं, और उनकी सेवा करना ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। कन्याकुमारी की उस मशहूर चट्टान पर 3 दिन के गहरे ध्यान के बाद उन्हें अपने जीवन का मिशन बिल्कुल साफ नजर आ गया। भारत के आध्यात्मिक संदेश को पश्चिम तक ले जाना और दुनिया के मंच पर भारत की आवाज बनना। और फिर आई वो तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, 11 सितंबर 1893, शिकागो में विश्व धर्म संसद का मंच। ये पल आधुनिक इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक था। सिर्फ ये 5 शब्द। उस वक्त तक सबने बड़े औपचारिक तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन कह के अपनी बात शुरू की थी,
लेकिन विवेकानंद की ये शब्द ये दिल से निकले थे और सीधे सबके दिल तक पहुंचे। कहते हैं कि इन शब्दों के बाद ही पूरा हॉल 2 मिनट तक बस तालियों से गूंजता रहा। अपने उस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने दुनिया को वो संदेश दिया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सभी धर्म एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उन्होंने हर तरह की कट्टरता पर जोरदार प्रहार किया और एक ऐसी दुनिया की बात की जहां सभी धर्म, सभी मत शांति से एक साथ रह सकें। और अब बात करते हैं उनके संदेश की उस सार की जो आज भी उतना ही जरूरी है। विवेकानंद ने वेदांत के बहुत गहरे और मुश्किल ज्ञान को इतना सरल बना दिया कि कोई भी उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सके। यही है प्रैक्टिकल वेदांत। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो कहीं दूर आसमान में नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही है। और जीवन का असली मकसद पूजा पाठ से कहीं बढ़कर अपने अंदर की उस दिव्यता को पहचानना और उसे अपने कर्मों के जरिए बाहर लाना है। इसे उन्होंने 3 बहुत ही सरल कदमों में समझाया। पहला, खुद पर विश्वास करो। वो कहते थे कि खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, हर इंसान में ईश्वर को देखो और उनकी सेवा करो। और तीसरा, अपने हर काम को, हर कर्तव्य को पूजा समझकर पूरी लगन से करो। ये एक ऐसा संदेश है जो किसी को भी शक्ति से भर दे। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। सारी शक्ति हमारे अंदर ही है। तो सवाल ये उठता है कि हम आज अपने अंदर छिपी हुई किस शक्ति को जगाएंगे? विवेकानंद ने तो हमें उस अनंत शक्ति को पहचानने का रास्ता दिखा दिया। अब ये हम पर है कि हम उस रास्ते पर चलें और अपनी उस शक्ति को दुनिया के सामने लाएं